चलिए, पहले मंगलाचरण कर लेंगे अपन ग्रंथ का। मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पदुराज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभध्यायाणं नमो ये सवसा गुणम्। इस भवतरुका मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। अपना विषय चल रहा था उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। चर्चा अपन आगे करेंगे, तब तक एक पाठ करते हैं थोड़ा सा, है जिससे सब लोग इकट्ठे हो जाएं। सहज पाठ संग्रह है, इसमें 17 नंबर का पाठ है, पेज नंबर है 31। देखो बहुत सुंदर पाठ है, पंडित साहब का हर पाठ बहुत अच्छा है। पुण्य पाप का खेल समझ कर समता भाव धरो। पर द्रव्यों में व्यर्थ आत्मन राग द्वेष प्रदो। कण कण है स्वाधीन जगत का तुम निश्चय मानो। पर मैं इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या सब जानो। पापोदय में जो जो परिणति तुमको लगती है प्रतिकूल। पुण्योदय में उनकी परिणति सहज भासती है अनुकूल। देखो देखो द्रव्य दृष्टि से निज में तृप्त रहो। सहज भाव से सब उपसर्ग परिशह भव्य सहो। पर व्यर्थ नहीं उपयोग भ्रमाओ। धैर्य धरो अभ्यास करो। तो पूरी आर्ट ऑफ लिविंग है, गजब। अंतर में पुरुषार्थ बढ़ाओ। मिथ्या पर की आस तजो। समझ में आ रही है क्या क्या कहा जा रहा है? पुण्य पाप का खेल समझकर समता भाव धरो। बाहर में जो कुछ है सब पुण्य पाप का खेल है, मेरा खेल नहीं है। मैं तो सदा एक रूप। पर द्रव्यों में व्यर्थ आत्मन राग और द्वेष तजो। मैं ध्रुव हूँ, सदा एक रूप रहता हूँ। ज्ञान में भी कहो तो पर द्रव्य सिर्फ झलकते हैं, मेरे में तो उनका प्रवेश नहीं है, तो किससे राग और किससे द्वेष। समझ में आ रही बात? कण कण स्वाधीन है जगत का तुम निश्चय मानो। अब ऐसा मानना शुरू करो। क्या? पर कर सब कण कण स्वाधीन है, कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। पापोदय में वही परिणति तुमको प्रतिकूल लगती है, और पुण्य का उदय हो तो वही अनुकूल लगती
बाहर में कोई अनुकूल प्रतिकूल। द्रव्य दृष्टि से देखो, निज में तृप्त रहो। इसकी चर्चा बहुत बड़ी है। सहज भाव से सब उपसर्ग परिचय भव्य हो। द्रव्य दृष्टि से देखो। देखो क्या कहना है। जीव कैसा है? जीव अनादि अनंत। सुनना ध्यान से। जीव कैसा है? अनादि अनंत। तो मैं अनादि से था ना? अनादि से था। अब सुनना, अनादि से था तो कहाँ कहाँ हो सकता हूँ? कहीं भी हो सकता हूँ। निगोद में, एक इंद्री में, देवों में, नारकी में, संगी पंचेंद्री त्रियंग, है ना? अनंत काल कैसे बीता होगा? चलो कोई पहली दूसरी बार निगोद से निकला हो, तो भी निगोद में सुरक्षित रह गया। इतने कर्म के तीव्र उदयों में सुरक्षित रह गया। आज यहाँ पर मनुष्य पर्याय जो है, वो नया शरीर तो रचना नई बनी, लेकिन पुद्गल परमाणु भी अनादि अनंत। कुछ कहना है बहुत इंपॉर्टेंट। जीव तो बना नहीं यहाँ पे पंचभूत से, कि जीव नया बना, अनादि से था और अनंत काल रहे। अनादि से था और अनंत काल रहेगा। ऐसा विश्वास किसको नहीं है? बोलो, किसको नहीं है इतना विश्वास कि मैं अनादि से था और अनंत काल रहूंगा? सबको विश्वास है। ईमानदारी से एकदम अपने साथ ईमानदार बनो। जिनवाणी से नहीं। क्या बोला? जिनवाणी से नहीं, आगम से नहीं। पहले आगम से ही सुनते हैं, भगवान से सुनते हैं, गुरुओं से सुनते हैं, जिनवाणियां पढ़ते हैं। फिर हमारा खुद का ज्ञान क्या कह रहा है? हमारा ज्ञान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैं अनादि अनंत हूँ? बोलो। ठीक है। अब सुनो। तो जब मैं अनादि अनंत हूँ और ये मनुष्य पर्याय इतनी इतनी थोड़े समय की है, अनंत काल तो एक इंद्री आदि में बीतता है, एक इंद्री में, और त्रस पर्याय मिलती है थोड़ी समय की। वो ही उसमें बूंद है। और उस त्रस पर्याय में भी सागरों सागरों की आयु किसमें? वो नारकी की और देवों की। और फिर तो कितना काल त्रियंच में। मनुष्य का टाइम कितना है? इतना था। कौन पकड़ में आ रहा है? सागरों की आयु कहाँ निकलती है? नरक में। सागरों की आयु स्वर्ग में। मनुष्य की तो आयु नहीं होती सागरों की। वो भी यहाँ की कर्म भूमि के 70-80 साल। बहुत समझो। तो अब इसका मतलब ये है कि ये मनुष्य पर्याय नियम से छूटेगी और मैं रहूंगा। ये निश्चित है कि नहीं? इसको सब निश्चित मानते कि नहीं मानते? मनुष्य पर्याय छूटेगी और मैं रहूंगा। मैं रहूंगा। ठीक है। तो अब बोलो कि अनादि से था तो किसी ने नहीं मारा होएगा पहले? किसी ने नहीं पीटा होएगा? कब नहीं भूखा रहा होऊंगा? कब रोग शोक नहीं हुए होंगे? कब क्या क्या नहीं हुआ होगा? विचार, बहुत गंभीरता से विचार। जब अनादि से रहा और आज एकदम सुरक्षित हूँ, तो अनादि से क्या क्या नहीं हुआ होगा? बोलो। रेंज गति में क्या क्या नहीं हुआ होगा? विचार करो।
भूख प्यास, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, जो भी मनुष्य गति की समस्याएं है ना आज जो दिखाई दे रही हैं, उससे अनंत गुनी समस्याएं भोग भोग के आया इधर तक। बाल वहां का नहीं हुआ अभी तक। तो अब यहाँ पर कितनी समस्या, यहाँ पर कितनी समस्या है, इस मनुष्य पर्याय में अपनी अपनी समस्या रखो। कितनी समस्याएं हैं, बोलो, समझ में आ रही बात? कितनी समस्याएं, पति नहीं सुनता, बच्चे नहीं मानते, तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, वगैरह वगैरह सब लगा लो। कितनी समस्याएं हैं। कुछ नहीं, उनके आगे तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे आगे तो जीरो। मेरे आगे तो, मेरे में तो कोई समस्या है ही नहीं। ध्यान में आ रही है बात? तो जो इतनी समस्याएं हो के यहाँ शुद्ध सुरक्षित परमात्मा विराजमान है, अब कौन से उपसर्ग और परिसर हैं जिनको सहे नहीं जा सकते, बोलो। देखो उन उपसर्गों में अनादि से आज तक, झींगुर की ये वो बाल निकला रहता है मूंछ उसकी, उसको छिपकली ने पकड़ी, तो उसने उससे झगड़ा करना चाहा, लड़ गया, मर गया, पंख टूट गए, सब बेकार हो। समझ में आ रही है? उसके फल में फिर नरक चला, उसके फल में फिर त्रियंज गति में चला, फिर उसके फल में फिर। आज विचार करो हम कहाँ पर खड़े हैं, और यदि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है ना, और मैं परमात्मा हूँ, ये निश्चित नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है? और उन उन उपसर्ग और परिचय को, ये सब मेरे से भिन्न है, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। यदि आज ऐसा आनंद नहीं करेंगे तो कल फिर क्या होने वाला? समझ में आ रही बात? ये उपसर्ग परिचय कैसे सहे जाएंगे? देखो आज 7 दिनों में जो जीवन जिया है ना वहां पे, बहुत ही गजब एकदम, मतलब शब्द नहीं है जिनको कहा जा सकता। फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल में आई बात, जितना बन सकेगा अपन उतनी चर्चा करें। क्या कहना है? ऐसा कौन सा उपसर्ग है और कौन सा परिचय है? मेरे में क्या उपसर्ग है, मेरे में क्या परिचय है? कहने का मतलब ये है कि यदि हमको ये निश्चित हो रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो इसको भोगो, इसको जियो। वहां हमको जीना सिखाया, हमको द्रव्य गुण पर्याय नहीं पढ़ाया। क्या कहा? वहां पर हमको द्रव्य गुण पर्याय नहीं पढ़ाया। क्या पढ़ाया? जीना सिखा। आप ये स्वीकार कर रहे हो मैं आत्मा हूं? बोलो अभी भी स्वीकृति नहीं है, तो निसंकोच होके हाथ उठाओ, निसंकोच होके मना करो कि नहीं हमें अभी भी नहीं लग रहा मां। कोई बात नहीं, अपन फिर से तैयारी करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर तैयारी करें। क्या बोला? यदि ये निश्चित हो रहा है आगम से, युक्ति से, आगम से और युक्ति से, भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, 6 द्रव्य का स्वरूप ऐसा ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, ये जानने देखने वाला। और ये जानन जानन मुझे आगम से लॉजिकली, देखो आंख बंद करो, जानना हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ, इसका मतलब इंद्रियों से नहीं जानता, ये लॉजिक, ये आगम से और लॉजिक, आगम से और लॉजिक से जब हमें ये निश्चित हो रहा है, अब मैं आत्मा हूं इसको जियो, मैं आत्मा हूं इसको भोगो। क्या बोल रहे हैं? शब्दों में नहीं रह जाए, क्या हो जाए? इसका भोग कर, जियो बार बार। ओ मैं तो आत्मा, एक एक पार्ट मैंने अभी इसलिए लंबा पार्ट इसलिए नहीं लिया, एक एक पार्ट कैसा गजब का है पंडित साहब। देखो एक पार्ट है, मैं सदा से ही हूँ,
कौन सा है देखो। आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं सदा से रहा। 24 नंबर का पाठ है। आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। बदल जाओगे, शरीर बन जाओगे, धर्म धर्म आकाश काल बन जाओगे। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाहे वैभव बढ़े या अभी नष्ट हो, सभी नष्ट हो। इनसे वृद्धि न हानि तनिक भी, मेरी आत्मा की नहीं, मेरी जियो, भोगो, भोगो इस बात को, भोगो। क्या? अरे 1 करोड़ का लॉस हो गया। इससे वृद्धि न हानि तनिक भी, मेरी जियो, इस चीज को जियो। समझ में आ रही है बात? इसलिए लोक भय व्यर्थ ही है मेरा। और फिर भी भय उत्पन्न होए, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, तो ज्ञान में निषेध। अरे ये व्यर्थ है, आएगा भय, मेरा क्या चला गया। अब आप इसको जियोगे नहीं, आप इसको भोगोगे नहीं, तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ख्याल में आ रही है बात? लोक भय से अहित, निज का करता रहा, अब इसे तज चिदानंद ध्याऊंगा मैं। लोक भय से, देखो लोक भय था तो व्यर्थ, लेकिन लोक भय हुआ तो फिर क्या हुआ, अपना अहित हो गया। अब सुनना, अपना अहित तो अभी भी नहीं हुआ, ध्रुव का अहित तो कभी होता ही नहीं। वो परिणति में दुख उत्पन्न हुआ, उससे कर्म बन गए, और परमात्मा को अनेक नाम धराने पड़े, गधा है, घोड़ा है, मनुष्य है, स्त्री है, बच्चा। ये अहित हुआ। मेरा अहित तो अभी भी नहीं हुआ। किसका अहित हुआ? वो पर्यायों का, जो वेदन पर्याय का होता। समझ में आ रही है बात? इसलिए अब मैं अहित नहीं करूंगा अपना, अब मैं दुखी दुखी नहीं होऊंगा, अब मैं कर्म बंधन नहीं करूंगा, अब मैं भटकूंगा नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ये कौन कह रहा है ध्रुव? ये वाली बात कौन कह रहा है? ज्ञान, ज्ञान कह रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अब क्या करूंगा? अब इन सब फालतू बातों को छोड़कर चिदानंद ध्याऊंगा। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो यहीं पे क्या आगे क्या लिखा है, ये 2-3 पैराग्राफ छोड़ के बता रही हूँ क्या। व्यर्थ, अब इसी पहले वाले पार्ट पे 2-3 लाइन। व्यर्थ नहीं उपयोग भ्रमाओ, धैर्य धरो, अभ्यास करो। सम्यक दर्शन चाहिए ना, आनंद चाहिए ना, तो क्या करो, भोगो। झंझटें बाहर करोड़ों पड़ी हैं। एक पाठ में पता है क्या लिखा है, एक एक पाठ में, दुनिया ऐसे ही चलेगी, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, तुम साधो साध्य महान। शब्द देखो, आप तो ये साध्य महान को साधो, दुनिया में कुछ नहीं करो, दुनिया ऐसी चलेगी, तुम्हारे करने से बदलेगी बदलेगी नहीं। ये महान कार्य है विश्व का, साधो साध्य महान। इसी में ही साथ में सुन, किसमें? साथ में साधो निज परमारथ नहीं ये सब। नहीं, ये नहीं, वो एक और मैं किसी में। ख्याल में आ रही बात? गजब का, क्या बोल रहे हैं देखो, कोई व्यर्थ नहीं उपयोग भ्रमाओ, धैर्य धरो, अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? आत्मा ही हूँ, आत्मा अब भी हूँ, सदा से रहा, आत्मा अब भी हूँ, न बदलूंगा मैं,
सदा से रहा न बदलूंगा। पत्नी ने ऐसा कह दी। तो माँ ये अभ्यास करो बुद्धि पूर्वक। मैं ध्रुव हूँ, जियो इस ये जीवन जियो। ख्याल में आ रही है बात? अभ्यास करो, अंतर में पुरुषार्थ बढ़ाओ, मिथ्या पर की आस तजो। ये है जीवन जीने की कला। क्या बोला भाई साहब? बोल रहे हैं, मुनि बनना कितना कठिन है। कल सुबह का प्रवचन सुन लेना सब लोग, बहुत शांति से, है ना। बहुत कठिन है। तो कठिन किधर से दिखाई देता है? इधर से। कोई चीज धर्म कठिन कब लगेगा? इधर से देखोगे तो कठिन है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा की परिणति में आनंद है, ये धर्म है। सारे उपसर्ग परिसर से लिए। अब सुनना, हम हमें तो भूख सहन नहीं होती बिल्कुल। अब एक बार वहां गए हम तो वो हमारी तो बन नहीं रही थी, तो हमने खा लिया, तो हम प्रायश्चित ले लेंगे। तूने किस कीमत पे खाया बता? कौन सी कीमत पे खाया? आत्मा की कीमत पर। अवक्ष किस कीमत पे हो गया? झूठ किस कीमत पे हो गया? हिंसा किस कीमत पे हो गई? मालूम है कौन सी कीमत दी चुकाई जा रही है? और इसके फल में फिर नरक में कितना खाना मिलेगा? अभी इतनी सी भूख सहन न होके अवक्ष हो गया, अन्याय अनीति अवक्ष हो गया, तो अब नरक में क्या होएगा? अब फिर पता है, यहाँ तो फॉर अ मोमेंट, फॉर अ वाइल, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए सहन नहीं हुई थी, और मसागरों तक पिटाई 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 पिटाई। सुबह शाम नहीं। भूख 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 भूख। कब तक कब तक कब तक कब तक? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल? बोलो, विचार करो। आत्मा ही हूँ। समझ में आ रही है बात? इसके बल पर व्यर्थ उपयोग नहीं भ्रमाओ। इसके बल पर किसी ने कुछ कह दी, वहां पे कौन क्या क्या नहीं कहेगा। भाई साहब बता रहे थे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी के 2 बैल थे, हीरा मोती। बुखार आ गया उनको, और हल जोतना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब वो उसको हंटर मार रहा है। बुखार में हल जोतना पड़ रहा है। और फिर कसाई को बेच दिया, और फिर जहर दे दिया। बोलो, कितने वो कह रहे हैं हम तो प्रसन्नता से उपचार परिचय को सहेंगे। क्यों? क्यों सहेंगे? कोई ना, इतनी सी बात बोल दी किसी ने, क्यों? तो मंदिर नहीं जाते? बस इसी पर ठिनक गए। काय को ठिनक गए? हम रोज जाते हैं, बड़े अपने को बनते हैं। अरे मेरे से कहाँ का? आत्मा हूँ मैं, सदा से ही हूँ। वो इसको हूं ना, हूं के नहीं, पहले ये नक्की कर, हूं के नहीं। बताओ। ये अभ्यास ये जियो, ये डेड बॉडी का जीवन नहीं जियो, जीवंत जीवन जियो। कौन सा जीवन जियो? तुमने आज बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, तुरंत जियो। सब लोग हमारी साड़ी की प्रशंसा करते हैं। अरे जियो, जीवन जियो। ऑलवेज बी अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट अलर्ट अलर्ट। क्या प्रशंसा में खुश होगे तो निंदा में जरूर मरोगे। दीनता आ जाएगी। किसी ने बोला, ए आज तुम क्या पहने आई? अब पूजा में मन नहीं लगेगा, पार्टी में मन नहीं लगेगा अब। क्या बोला? इतनी बड़ी पार्टी, शुद्ध भोजन वाली, और पूरे व्यंजन रखे हैं एकदम, एक में भी स्वाद नहीं आएगा। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीख लो।
और शांति में नहीं सीख पाओगे, शांति के काल में सीख लो, फिर प्रतिकूलता आए तो धार 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 खत्म। कल से मुझे बस एक ही बात चल रही है, आत्मा हूं तो जियो। कहते नक्की कर लो पहले, हूं कि नहीं, और किसी को लग रहा है नहीं हूं तो फिर तैयारी करें, और हूं तो फिर जियो, यही जीवन जियो। ख्याल में आ रही है बात? देखो कितने लोगों ने तैयारी कर ली अपने अपने विषय की, हाथ उठा, सब तैयार है। ऐसे वाला तो कोई नहीं है कल कर हम, आज हम तैयारी नहीं कर पाए कल करेंगे, ऐसा तो कोई नहीं है, पक्का। और 9 लोगों के नाम आए बाकी, बाकी लोग पता क्या बोलते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, हमें समझ में तो आ जाती है, बोल नहीं पाते, फालतू तो बहुत बोल लेते। भाई साहब ने इतने तरीके बताए गजब गजब के अपने को बचाने के कि कह नहीं सकते, इतने सचमुच, इतने ब्रॉड माइंडेड है वो, अद्वितीय है वो, ये समझ लो। पता है क्या बोल रहे, अपने को बचाओ हर जगह। किसी ने बोला, क्या बोला कि बहन जी हम हमें साड़ी दिला लो, टाइम पास तुम फालतू हो ना बिल्कुल, चल दिए उनके साथ, तो भूखे रह गए, प्यासे रह गए, फलाने ढिकाने, उन्हें जे दिला लगे। तुम्हारे पास टाइम कितना है फालतू है, तो क्या करो कि वो, अरे आपने मैं बात देर में बताई, आज हमने है ना वो दिग व्रत ले रखा है, आज आज हमने ये सोचा है कि आज हम घर से बाहर कहीं जाएंगे नहीं। छुट्टी, कोई अपनी बुराई करने आए ना, तो जे पता है कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना जो बुराई ही करते हैं, विकथा करने आते हैं, विकथा करना, गीली पट्टी बांध दो फटाफट तेरे को, अरे बहुत दर्द हो रहा है तेरे, तो झूठ नहीं है ये। तो अरे हम तो अपनी वो वाली भाई, कल उन्होंने जेठानी ने ऐसे कह दी थी, हम वो बताने, बहुत सिर में दर्द हो रहा। तुम एक काम करो ना, हमें सहज पाठ सुना दो जरा, समझ में आ रही है बात? कोई ने बोला दो ऐसे थोड़ी, आपको तो हमारे घर खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। अरे क्या बताएं वो, आज हमारा अभी 3 घंटे हमारा कुछ अन्न खाने का त्याग है। और ये कौन कर पाएगा इस बार, इन कामों कौन करेगा? जिसके लक्ष्य हैं, जो इस भव समुद्र से बचना चाहते, और नहीं तो नहीं तो, अरे आपको पता नहीं है, करना पड़ता है, होना पड़ता, तो फिर कोई बात नहीं, मरना भी पड़ता है और नरक त्रियंच में जाना भी पड़ता है, चॉइस इज योर। तो फिर लोग व्यवहार में कछू नहीं करें। सुन, तू लोग व्यवहार से पहले आत्मा है। क्या बोला? जितने ये तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना अनुकूल प्रतिकूल ये प्रसंग, संगी साथी, ये कितनी देर के हैं? फॉर अ मोमेंट। इसलिए मैंने बोला अनादि अनंत पने की स्वीकृति है, तो अनादि से अब तक बोलो कितने पति, कितने भाई, कितनी माता, कितनी पत्नी नहीं छोड़ी, कितने बच्चे नहीं छूटे, बोलो। अनंत छूट चुके, एक बार तू बुद्धि पूर्वक छोड़ दे, तो छूटेंगे तो अभी भी। क्या बोला? छूटेंगे तो अभी भी। निज हित का पुरुषार्थ करो, दया करो पहले अपने पर, जग प्रपंच में नहीं पड़ो फालतू टाइम पर। अच्छा भाई साहब आ गए लौट के कन्यादान से? हाँ आ गए। अरे ऐसा वैसा वो, और तुम्हारा क्या हाल चाल है? आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, हमारे यहाँ तो बारिश है, क्या मतलब है इन बातों का? क्या मतलब बता? इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारण करो, बिल्कुल डॉट टू डॉट। मरना है तो चॉइस इज योर, और नहीं मरना तो अपना काम करो। ख्याल में आई बात? आप लोगों से आज हम क्यों नहीं ले रहे कि कल और आपको एक दिन का समय और दिया जाता है और बढ़िया से तैयारी करना। क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि आज वहां पर
ग्रेटर नोएडा में मंदिर, नया जो मंदिर बन रहा है उसमें आज कोई प्रोग्राम है, और क्वेश्चंस निकाले शांतनु जी ने। वो उनका क्या अभिप्राय है, कैसा हो, मुझे बहुत ज्यादा देखने का मौका भी नहीं, कल शाम को ही आई थी तो आज वो है नहीं, आज वहां गए हैं। तो मैंने कहा तो आप नहीं छांटे हैं तो आप ही उनको सुनो समझो, इसलिए आज अपन इसको ड्रॉप कर रहे हैं। कल सबको लेना है, शॉर्ट में लेना है, 9 लोगों को बोलना है, 10 लोगों को बोलना है ना। तो 5-5 मिनट से ओवर नहीं करना, ठीक है। 3 मिनट 4 मिनट में अपनी बात रखना, जिससे कि अपना कल ये प्रोग्राम पूरा हो जाए और फिर अपन आगे का चैप्टर देखो। भाई साहब ने कितने रहस्य बताए, उसका थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में उसकी चर्चा करेंगे आज। और आपको जो विषय कल लेना है ना, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। मैं क्या पर्पसली मैं सिर्फ एक पॉइंट पे चर्चा कर रही हूँ, जिससे आपको निश्चय व्यवहार का स्वरूप पता चले। और व्याभासी चल रहा है ना, निश्चय का भी स्वरूप नहीं पता, व्यवहार का भी स्वरूप नहीं पता। देखो बहुत बेसिक बात ऐसी है कि दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव मतलब एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से फायदा नुकसान करता भोगता कुछ है नहीं, तेरा मेरा कुछ है नहीं। आत्मा का शरीर अभी नहीं है। संयम साधना शिविर था ना, संयम साधना शिविर, उसकी छोटी सी झलक देखेंगे आप, है ना। बाकी एक एक प्रवचन बहुत गंभीरता से सुनने समझने लायक है। उन्होंने बहुत बड़ी पिक्चर खींची है संयम की, बहुत बड़ी पिक्चर। संकीर्ण बुद्धि नहीं रखो। बार बार उन्होंने बोला है कि, ये मैं अपनी भाषा में बोल रही हूँ, कि जब आत्मा में और शरीर में अत्यंत दबाव है तो शरीर से संयम कैसे हो जाए। कॉमन सेंस है, शरीर की क्रिया से संयम हो जाएगा। ख्याल में आई बात। अब निश्चय व्यवहार क्या चीज है, स्टिल शरीर की क्रियाओं से संयम नहीं होता तो भी, दोनों शरीर में और आत्मा में अत्यंत अभाव है तो भी शरीर आत्मा की पर्याय को शरीर से बताना पड़ता है। क्यों बताना पड़ता है, कि आत्मा अमूर्त का दिखती नहीं। तो क्या बोलेंगे, भैया अनछना पानी नहीं यूज करो, पियो तो नहीं, इस्तेमाल भी नहीं करो। तो अब इसने क्या किया कि आत्मा तो समझा नहीं, और हम छना पानी पीते हैं, छना ही हमारे घर में कपड़े होए ये होए वो होए, हमारे घर में जो बाइयां आती हैं, अगर हम नहीं बांधे तो बेबी बिना बिना छन्नी बांधे, हमने इतने उनमें संस्कार डाल दिए, बिना छन्नी बांधे बेबी कोई काम नहीं करती। तो ये संयम हुआ कि असंयम, खतरनाक। समझ में आ रही बात, ये प्रशंसा कर रहा है अपनी। और तूने दो चीजों के बीच में अत्यंत भाव नहीं जाना, भगवान ने व्यवहार ने ऐसे कहा था, और तुमने उसी को परमात्मा क्या बोला। समझ में आई, दो द्रव्यों में क्या है, अत्यंत भाव। अब आप कैसे करोगे, आप हो कौन, वो कौन हो। शरीर की कोई क्रिया हम कर सकते, नहीं कर सकते। तो शरीर के द्वारा बताया क्या था, परिणाम बताए थे। क्या, जिनको किसी का फोन है ना अनम्यूट है, क्या बताया था, शरीर के माध्यम से परिणाम बताए थे। तो आत्मा तो द्रव्य गुण पर्याय है, उसके बाहर तो अमूर्त, उसके बाहर तो अत्यंत भाव है। तो आत्मा का शरीर से कथन करना तो व्यवहार है, और शरीर की क्रिया में कर सकता हूँ
पाल सकता हूं, ये मिथ्या। समझ के बोलोगे, व्यवहार। एक बार समझने के लिए बोला जाएगा तो भी पूर्व चल रहा है। क्या बोला? यहाँ पे भी जीव है। ये क्यों कहा जा रहा है पानी छानो? यहाँ भी जीव है। जीव समझने के लिए प्रोसेस है तो पूर्वचर व्यवहार। जीव समझ के बोल रहे तो सहचर व्यवहार। और जीव समझ ही नहीं रहे तो कुछ भी नहीं है, ना कोई संयम है ना कुछ है। ख्याल में आ रही बात? मिथ्यात्व पनप रहा है। ठीक है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत है। अब द्रव के अंदर घुस जाओ। अंदर जाएंगे तो वहां पे दो चीजें हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय। एक ध्रुव और एक पर्याय, ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि पर्याय। ठीक है। अब यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि तू सुखी होना चाहता है, चीजें तो दोनों हैं, कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है ध्रुव बड़ी चीज है पर्याय बेकार होती है। जितना कीमती ध्रुव है उतनी ही कीमती पर्याय। क्या बोला? जितना कीमती ध्रुव है उतनी ही कीमती पर्याय है, क्योंकि वस्तु इसी से निबद्ध है। शरीर में बोलो, जितना कीमती हर्ट है उतने ही कीमती लंग्स है। नहीं, हर्ट के बिना तो चल ही नहीं सकता भैया। दिल धड़केगा तो पंपिंग होएगी, और लंग्स थोड़े उससे कमजोर चीज है। तो प्यूरिफिकेशन कौन करेगा उस ब्लड का? इस ध्रुव को जानेगा कौन? अगर पर्याय बेकार चीज है तो विश्वास करेगा कौन? नहीं तो काम तो पूरी पर्याय करेगी। तो करेगी किस में अहम? पर्याय अहम किस में करेगी? ध्रुव में। ध्रुव कीमती, और ध्रुव बना रहे हो पर्याय हम नहीं करे तो बने रहो तुम ध्रुव। इसलिए दोनों कीमती हैं। ख्याल में आ रही है बात? परंतु किसके लक्ष्य से मैं आनंदित रहूंगा, ये इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या बात है? कि मैं किसके लक्ष्य से आनंदित रह सकता। क्योंकि पर्याय बदलती है प्रतिक्षण। एक एक पाठ गजब का है। सावधान रहना, निज में ही सावधान रहना, पर्याय बदले प्रतिक्षण, तुम उनमें नहीं बहना। ये कहाँ गया है ना भजन भाई साहब ने? सावधान रहना, निज में ही सावधान रहना, पर्याय बदले प्रतिक्षण, तुम इनमें नहीं बहना। ख्याल में आ रही है बात? तो ध्रुव का आश्रय क्यों करना है? क्योंकि ये एक रूप है और पर्याय बदलती है। तो अब अंदर अंदर की बात, अंदर अंदर की बात ख्याल में आई? तो पर्याय ने ध्रुव को स्वीकार किया तो पर्याय में क्या प्रकट हुआ? वो आनंद प्रकट हुआ। अब आनंद मतलब क्या? आनंद मतलब क्या? आनंद को कैसे अपन रियलाइज करें? वो आनंद क्या चीज है? ऐसा नहीं रसगुल्ला खाया तो आनंद होता है। आनंद मतलब क्या? अब उसको किसी सापेक्ष बताना पड़ेगा आनंद। कि मैं अपने को देह समझ रहा था तो मरण का भय था, पर्याय समझ रहा था तो अब ये वाली पर्याय वो अच्छी थी, पहले ऐसे भाव लगते थे अब लगते नहीं है तो टेंशन होती। और अब समझा ध्रुव हूं तो निर्भय हो गया। ये निर्भयता ही बस आनंद। आप निर्भय हो गए, कितने रिलैक्स हो गए। अब आनंद के नाम से कुछ और मत ढूंढो। क्या बोला? ये निर्भयता क्या है? आनंद। पहले लगता था मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, सही करा गलत करा। वो पता चला कि वो तो सब परिणमन हो रहा था, मैं तो उस समय भी अकर्ता ही था। सारी टेंशन रिलीज हो गई। कितनी बार ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो बहुत होता है। क्या होता है? सपने में मैं अभी भी कैसे सपना देखती हूँ पता है? ज्यादातर ऐसा, पेपर है और पेंसिल ही नहीं है, पेन ही नहीं है, पेपर देना है पेन ही नहीं है, या पहुंचे तो लेट हो गए, आधा घंटा निकल गया, या मेरे को कॉपी नहीं मिली लिखने के लिए। तो टेंशन टेंशन टेंशन।
अब किसी से मांग रहे हैं भैया तुम पेन दे दो, वो दे दो, मैडम से कह रहे हैं हमें बाद में आधा घंटा दे देना, कोई सुन ही नहीं रहा, टेंशन टेंशन। और फिर एकदम से झटके से आंख खुली, अरे रिलैक्स, अरे तो सब झूठा था। समझ में आ रही है बात? रिलैक्स, भाई ये रिलैक्स ही अतीन्द्रिय आनंद है। ख्याल में आ रही है बात? अरे हम तो करता समझ रहे थे, मैं तो अकर्ता निकला। अरे हम तो भोगता समझ रहे थे, मैं तो अभोगता निकला। ओ रिलैक्स, ख्याल में आ रही है बात? अपना आनंद, अपना रिलैक्सेशन, अपना स्वरूप समझ के रिलैक्सेशन। और यहाँ बदले प्रतिक्षण सावधान रहे। ख्याल में आ रही है बात? तो ये स्वरूप समझकर जो आनंद हुआ, सुनो बहुत ध्यान से, उस आनंद का नाम है संयम। संयम साधना शिविर था ना? किसका नाम है संयम? आनंद जो प्रकट हुआ उसका नाम है संयम। और आनंद नहीं है, और शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, और ऐसा खाते वैसा खाते, कम खाते ज्यादा खाते, बे एकदम ओपन बोल रहे हैं, खुल्लम खुल्ला। तुम टेंशन में रहोगे, दुखी रहोगे, वे पलेंगी नहीं पलेंगी, कर्माधीन है, तो ढोना पड़ेगा, और बहुत परेशानी होगी, और उसके फल में संसार बना रहे। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? उसके फल में क्या बना रहेगा? हमने तो इतनी क्रियाएं पाली, हम तो पक्के से मोक्ष जा रहे कि नहीं जा रहे। क्यों? अब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखो। क्या हमने तो आज पूरी हरी छोड़ी थी, किसी ने भोजन पे बुलाया हमको, सुनना, तो उनने तो सब में, दाल में भी टमाटर डाल दिए, उसमें भी टमाटर डाल दिए, लौकी में भी डाल दिए, लौकी तो वैसे भी हरी है ना। उन्हें मेथी वेथी कुछ बनाई, तो उसमें भी नींबू निचोड़ दिया खट्टे के लिए। समझ में आ रही? पूरे भोजन में हरी हरी है, तुम्हारा हरी का त्याग। अब बोलो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से अवलोकन करना अपना अपना, पता क्या हुआ? झूठ मूठ के नहीं, हाँ हाँ हाँ, हम तो ना ऐसे नहीं। देखो अब क्या चलने लगेगा, क्या चलने लगेगा, कुछ पहले क्रोध आएगा, अनंत बंदी। पूछना चाहिए था ना, कचू भी बना दिया, सब में हरी डाल दी, सब में डाल दी। क्रोध, मान, ये लोग तो ऐसे ही हैं। मालूम है आज अष्टमी है, एक भी इतनी हरी खाते हैं ये लोग, हम देखो, हम तो एक भी हरी नहीं खाते। समझ में आ रही है बात? मान, माया, माया मायाचारी कैसे होएगी? तो बस हमें अब इनने डाल तो दिया, और देखो अब ठीक है, अपन तो ज्यादा कलेश मत करो अब इनमें से। अब ऐसा करो, तुम हमको दाल परस दो बस, बाकी हम कुछ नहीं खाएंगे, दाल में एक ही तो हरी है, तो हम दाल ले लेंगे। अब हम तो, अब ठीक है मायाचारी। समझ में आ रही है बात? फिर लोभ, ऐसे कषाय उत्पन्न हो रही है। अच्छा सुनना, और नहीं तो नहीं खाया, नहीं हमने तो खाया ही नहीं, हमने तो कोई हरी खाई ही नहीं। अब दूसरा एंगल देखो, तो अब क्या करा कि कुछ मत करो, आप ऐसा करो, हमको दूध दे दो और रोटी रख दो। हम तो दूध रोटी खा लें। अब खा तो रहे दूध रोटी, खा तो रहे दूध रोटी, लेकिन अब परिणाम उधर ही जा रहा, अंदर अंदर कलेश हो रहा। एक आध हरी रख लिया करेंगे, एक आध हरी तो रख लिया करेंगे, ऐसे कहीं जाए तो। खा तो रहे दूध रोटी यही, हरी नहीं खा रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब क्या चल रहा है, ढोना, उस प्रतिज्ञा को ढोना पड़ रहा है, क्लेश उत्पन्न हो रहा है, कषाय उत्पन्न हो रही हैं। और यदि परिणति में, अरे मैं आत्मा हूं, इस पूर्वक आनंद प्रकट हुआ होता, तो वो आनंद के बल पर अब कुछ भी इन इन पहले दूसरे दो तरह के परिणामों में कुछ भी हुआ होता, तो भी एक आनंद धारा चल रही हो। और तब भी ये भाव उत्पन्न होता, चलो ठीक है अब एक से खा ले रहे,
तो भी वो अनंतानुबंधी नहीं थी। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? अजय भैया, ख्याल में आ रही है बात? तो भी वो अनंतानुबंधी नहीं है, जो आनंद के साथ हो रहा है। तो संयम आनंद का नाम है, संयम शरीर की क्रिया और कषायों का नाम है। समझ आई नहीं आई बात? पैरेलली वे दोनों भाव भी हो गए। ये भाव आज दूध रोटी खा ली, अब वो भी लग रहा है अरे यार दूध रोटी खानी पड़ रही है, ये लोग भी बिल्कुल बेवकूफ हैं, है ना? लेकिन तो भी आनंद चल रहा। क्यों? आत्मा भोगो भोगो, ये बोलो जियो, मैं आत्मा हूं, ये जियो भोगो, मैं आत्मा हूँ। ये रोटी फोटी काम मेरे में जा रही क्या? गुस्सा अभी भी आ रही तो भी भोग चल रहा है आत्मा में। ये पॉइंट पकड़ में आ जाए तो मजा आ जाए। क्या बोला? कित्तों को समझ में आ रही है? ये है गजब की। कैसी स्थिति परिस्थिति, मैं आत्मा हूँ। कोई कितना बुरा बोल दे, मैं आत्मा हूँ। कोई कितना बुरा खाना सामने रख दे, मैं आत्मा हूँ। बच्चा फेल हो गया, ओ मैं तो आत्मा हूँ। धंधे में हानि हो गई, मैं तो आत्मा हूँ। कैसा आत्मा हूँ? ध्रुव हूँ, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। ये जो अभी हो रहा है, ये अनंतों बार हो चुका। यदि तूने इसको आत्मा के आश्रय से उपसर्ग परिचय को भिन्न नहीं जाना, भिन्न जानने का ही नाम है उपसर्ग, इन उपसर्गों को सहन नहीं किया, तो फिर वो सांप, सांप के इतने सारे बच्चे होंगे, वो सांप ही अपने बच्चे को खा जाएगा। क्या बोला? कोई और ने हमारे बच्चे को मारा पीटा, छोड़ो तू खुद ही खा जाएगा अपने बच्चों को। नहीं आ रही समझ में? वो पानी भर रहा था, पानी, बाढ़ आ रही, तो बंदरिया ने क्या करा, बच्चे को ऊपर उठा लिया, गोदी में ले लिया, और बढ़ा, और ऐसा कर लिया, और बढ़ा पानी, इधर बिठा लिया सिर पे, और आ गया, तो बच्चे को नीचे करा और अपन उसके ऊपर आ गई। नहीं आई समझ में? ऐसा अनंत बार हो चुका। तो एक बार सहन कर ले अपने आत्मा के आश्रय, भगवान बन जाएगा। अभी जो कुछ हो रहा कुछ भी नहीं है, विचार करो अनंत बार इससे ज्यादा हो चुका। मैं दुखी नहीं होऊंगा। भाई साहब बार बार कह रहे हैं कुछ भी हो जाए प्रसन्न रहो, कुछ भी हो जाए प्रसन्न रहो। कैसे रहो प्रसन्न? कैसे रहो प्रसन्न? आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ। ये धारा चलनी चाहिए। ख्याल में आ रही है बात? कितने घाटे नहीं हुए अभी तक, कितने रोग शोक नहीं हुए अभी तक, कितनी बार कैंसर नहीं हुआ होएगा पहले कभी। आज कैंसर होने से पहले तैयारी कर लो। कितनी बार देह नहीं छूटी, आज छूटने से पहले तैयारी कर लो। कितनी बार लोगों ने बुरा भला नहीं बोला, आज भला बोलने से पहले तैयारी कर लो। शांति के काल में हथियार चलाना सीख लो। ख्याल में आई बात? कोई शिकायत नहीं। बोल रहे कौन शिकायत करे, और किससे शिकायत करें? किससे करें बोलो, कौन है सुनने वाला? तुम्हारे कर्मोदय में, पापोदय में नहीं, सहाय का प्रसंग बने कोई, पुण्योदय में नहीं, दंड का भी निमित्त होई। कौन करे सहायता? तू खुद अपनी सहायता नहीं कर रहा, खुद अपनी सहायता नहीं कर रहा, और दुनिया हमारी सहायता करे? बोलो। तुम खुद भगवान की नहीं मान रहे और सारी दुनिया तुम्हारी बात माने।
कल एक मेड घर में आई, सो बता रही, अब ऐसा विचार आता है। वो कह रही, काय के बच्चा, किन के बच्चा, ऐसे बोल रही। मैंने पहले पढ़ा लिखा, तो किसी को बता रही वो अपनी माँ को पीटता है। शुक्र मनाओ, जो कुछ है ना अभी उसका शुक्र मनाओ। भाई साहब बोले, तुमने इनमें भी राग द्वेष किया ना, तो ऐसे भी नहीं मिलेंगे। फिर ऐसे मिलेंगे जो वो कह रही है बेटा पीटता है। क्या बोला, नहीं समझ में आई? आज अच्छे भलों में 50 नाटक करोगे ना, तो ये भी नहीं मिलेंगे फिर कल। रिलैक्स हो जाओ। अरे आज तो हम कितनी, मतलब आप कितने मनुष्य हैं बोलो, कितने? 29 अंक प्रमाण मनुष्य हैं 2.5 द्वीप में। उन 2.5 द्वीप में 29 अंक प्रमाण मनुष्य में आई एम द बेस्ट। अगर मनुष्य के एंगल से भी देखो, अभी आत्मा नहीं, मनुष्य के एंगल से देखो, हम बेस्ट जगह खड़े हैं, बताओ। टॉप लेवल पर खड़े हैं। न कोई शराब है, अपने परिवार में कोई शराब, न तम्बाकू, न मारना, न पीटना, न दीन दुखी, न बीमारी, न जबरदस्ती है। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? तो अब देखो संयम का एक छोटा सा स्वरूप। तो संयम किसका नाम हुआ? आनंद का नाम। अब गजब की बात देखो, बहुत गजब की। क्या ये इस जो आनंद की वृद्धि होती है ना, आनंद की वृद्धि, काम तो कहाँ हुआ? अभी ये विषय आएगा अपना, यहाँ पे लिखा है, मैंने कल पढ़ा था। क्या हुआ? देखो यहाँ पे लिखा, जो इस आनंद की वृद्धि हुई ना, तो आनंद की वृद्धि में क्या हुआ? नेक्स्ट राग छूटा। छूट गया वो, छोड़ा नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पर राग भी नहीं छोड़ा जाता। वो कथन क्या कर किए जाएंगे? राग को छोड़ा, छोड़ा नहीं, आनंद बढ़ गया। देखो जो उत्पन्न हो गया उसको कैसे छोड़ोगे बताओ? वो तो हो गया ना उत्पन्न। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ उसको कहते हैं छोड़ना। क्या कहा? जो उत्पन्न नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं? छोड़ना। तो वो आनंद की वृद्धि हुई तो क्या हुआ? राग छूट गया। तो सुनना, कितना छूटा, छूटना कितना चाहिए, सुनो ध्यान से। निताशा का चली गई। राग कितना, जब स्वरूप समझा, अरे ये राग ही है, राग आग दहे सजा सदा, है ना, वो मैं ध्रुव हूँ। तो पर्याय का भी बोध होता है ज्ञान में। श्रद्धा तो ध्रुव से अभेद हो गई, लेकिन ज्ञान में तो सब पता चलता है कि ये अप्रत्यक्षान राग है, अरे ये राग उत्पन्न हुआ। तो कितना राग मिटाना, कितना मिटाना? पूरा ही। यथा क्या चारित्र हो, जैसा ध्रुव है वैसी पर्याय प्रकट हो। अब यथा क्या प्रकट नहीं हो पा रहा, हो नहीं पाया। मुनि दशा भी आई नहीं, इतना आनंद नहीं हुआ। तो कितना हुआ? कम आनंद हुआ। दो कषाय का अभाव हुआ ना, आनंद की वृद्धि। तो क्या हुआ? कम आनंद हुआ। तो रेस्ट ऑफ राग हुआ। रेस्ट ऑफ क्या हुआ? राग। तो वो रेस्ट ऑफ जो राग है ना, उसको व्रत कह। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? पूर्ण वीतराग था। और पूर्ण वीतराग था तो हो नहीं रही। ख्याल में आई बात? तो आनंद की जो वृद्धि हुई वो तो है संयम। आनंद की वृद्धि है वो क्या है? संयम। और वृद्धि अणुव्रत, और वृद्धि महाव्रत। और पूरी वृद्धि हो जाए तो यथा क्या। तो संयम तो ये है, आनंद की उत्पत्ति, आनंद की वृद्धि, और वृद्धि, पूर्णता। ये है अंदर 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 संयम। ख्याल में आ रही बात? अब पूर्ण संयम नहीं हुआ, अपूर्ण हुआ। तो जितना आनंद हुआ ना, तो उतना जो राग घटा है ना, जो राग टूटा है, वो तो है संयम। और जितना राग शेष है उसको क्या कह रहे हैं? व्यवहार संयम। क्या बोला? वो वास्तव में कौन है? अब देखो,
उसमें क्या हुआ कि अशुद्ध भोजन छूट गया, अन्याय छूट गई, अनीति छूट गई, तो क्या बोलेंगे? पता है, ये संयमी है। क्यों संयमी है? क्योंकि इनकी अन्याय अनीति छूट गई। अब ये अन्याय नहीं करते, अब ये अवक्ष नहीं खाते, इधर से परिचय दे रहे। किसका? उस आनंद का। अब सुनना, अब वास्तव में बोलो, अशुद्ध भोजन करना संयम है? वो तो कहीं से कहीं तक नहीं है। सुनना, अब मैं बहुत पॉइंट बदल रही हूँ। अशुद्ध भोजन तो संयम है ही नहीं। क्यों नहीं है संयम? अशुद्ध भोजन संयम क्यों नहीं है? बोलो। आत्मा भोजन तो कभी करता ही नहीं है, शरीर की क्रिया से तो अत्यंत अभाव है। लेकिन जो पर्याय उत्पन्न हुई है ना भोजन करने का भाव, और उसमें भी कैसा भाव? हम तो कुछ भी खा लेते हैं। तो अन्याय नीति अवक्ष तो असंयम है ही है। भाव, भाव, खाना पीना नहीं, भाव। ठीक है। अच्छा, शुद्ध खाने का भाव क्या है? जल्दी बोलो। शुद्ध खाने का भाव क्या है? संयम के असंयम? अजय भैया की ट्यूबलाइट चमक रही है। बोलो, वो क्या है? शुद्ध खाने का भाव क्या है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति। सुनो, प्रवृत्ति तो शरीर की क्रिया है, मैं बार बार भाव बोल रही हूँ। प्रवृत्ति में क्या घटित करना? शरीर की क्रिया। और मैं क्या बोल रही हूँ? भाव। जो भाव है वो क्या है? संयम के असंयम? अनम्यूट करके बोलो। असंयम। असंयम। तो वो है असंयम। क्यों है असंयम? बोलो, क्यों है असंयम? शेष राग की वजह से। क्यों है असंयम? जिस समय ये भाव उत्पन्न हुआ ना, तो आनंद नहीं हो पाया। ख्याल में आ रही है बात? तो रूप में मग्न रहते, आनंद रहते, तो काय को होता? तो वो है तो असंयम, और उसको संयम कहना व्यवहार है, और मानना मिथ्या है। क्या बोला? जो शुभ परिणाम उत्पन्न हुआ तो क्या बोलेंगे? भैया ये संयम ही है, शुद्ध खाते हैं। प्रवृत्ति क्या है? शुद्ध भोजन की। तो प्रवृत्ति मतलब थाली, भोजन, शरीर की क्रिया, ये सब है प्रवृत्ति। और जो भाव है वो आशव तत्व है, और जो प्रवृत्ति है वो अजीब तत्व है। और कभी दोनों को मिला के भी कथन करा जाता है। प्रवृत्ति में दो चीजें इंक्लूड कर दी जाती हैं, लेकिन उन दो, एक प्रवृत्ति कहने पर भी दो समझना वहां पे। प्रवृत्ति में क्या चीज समझना? दो। शरीर की क्रिया तो पर की है, और भाव हमारी परिणति का है। और प्रवृत्ति से कथन किया जाए तो शुद्ध भोजन का भाव भी क्या है? असंयम। अब और थोड़ी सी अलग बात, जो भोजन करने का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ और आनंद चल रहा है, उसका नाम है संयम। समझ में आ गई बात? टाइम तो ओवर हो गया, अधिक हो गया टाइम। 1 मिनट और लेती हूँ। अब सुनना, जैसे अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, जब स्वाध्याय भी नहीं करे, ऐसे शांति से बैठे हैं, ना कुछ स्वाध्याय का भाव चल रहा, ना खाने का पीने का, ना बोलने का, ऐसी शांति से। तो भोजन तो हम इस समय भी नहीं कर रहे, और इस समय भी हमको भोजन का भाव नहीं है, तो ये संयम है? ख्याल में आई बात? 24 घंटे वो खाते हैं क्या? खाने का भाव क्या 24 घंटे होता है क्या? तो जिस समय खाने का भाव नहीं हो रहा, वो तो तब तो वीतरागता है ना। समझ में आई बात? आनंद, मैं आत्मा हूं, इस पूर्वक आनंद है। भोजन के काल में भी आनंद है, संयम चल रहा है भोजन के काल में। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं? अब मैं फिर से दूसरी बात बोलती हूँ। सम्यक दृष्टि जीव है, उसको आनंद उपयोगात्मक क्या हर समय रहता है?
तो भी हर समय आनंद नहीं रहता, उपयोगात्मक, लेकिन वो आनंद धारा बह रही है, वो सही है। दोनों बात है। जिस समय हम भोजन नहीं कर रहा मिथ्या दृष्टि, तो भी असंयमी, और जिस समय वे भोजन कर रहे हैं वो उपयोग में भोजन है, उपयोग में पूरा भोजन है और उपयोग में आत्मा नहीं है, तो भी संयम। क्योंकि प्रोसेस हो चुकी, एक धारा चल रही, आनंद की एक धारा चल रही। इतनी व्याख्या है उस संयम के अंदर। ख्याल में आई बात? अब कथन किए जाएंगे ऐसे वैसे, इसमें मिला के उसमें मिला के, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। सच्ची समझ है, त्रिकाली ध्रुव हूं, भोजन करने का भाव है ही नहीं, मिट गया, सत्ता से मिट गया। अभी नहीं है सो नहीं, सत्ता से अनंतानुबंधी मिट गई, तो संयम है। मुसलमान भी क्या 24 घंटे खाता है क्या? तो अब सही, भोजन का भाव ही उत्पन्न नहीं होना संयम है। तो वो तो कोई भाव नहीं उत्पन्न होते, आत्मा के आशय से आनंद हुआ, उसका नाम संयम। समझ आई बात? अब अशुद्ध भोजन का भाव, अब वो भी क्रम से बढ़ती चली जाती है। अभी इतना अशुद्ध छूटा, पे इतना अशुद्ध छूटा, पे इतना अशुद्ध छूटा, तो घटता हुआ अशुभ और बढ़ता हुआ शुभ, इसको व्यवहार से संयम कहते हैं। पंडित साहब बोलते हैं कि अशुद्ध भोजन तो सम्यक दृष्टि करता ही नहीं, लेकिन शुद्ध भोजन में भी उसको आसक्ति नहीं। ये शुद्ध भोजन का भाव भी कब छूटे? निज में ही रम जाऊं प्रभुवर। अब उनको शुद्ध खाना चाहिए क्या शुद्ध खाना चाहिए? पहले तो खाता नहीं हूं, ये नक्की। और सेकेंडरी, जब जब खाने का भाव हो तो शुद्ध खाने का भाव हो, अशुद्ध नहीं खाऊं। और फिर थर्ड, वो और थर्ड वह क्या, कि ये शुद्ध भोजन का भाव भी कब छूटे? मैं स्वरूप में परिपूर्ण लीन हो जाऊं। अब तुम्हारा घमंड और दीनता किधर से आएगी? हम तो भैया कुछ भी हो जाए, हम तो दूध रोटी खा लेते हैं, परंतु हरी नहीं खाते। तू तो भी क्लेश में जिएगा, दूध रोटी में भी। और भैया हमें तो सब चलता, हम इतना त्याग व्याग नहीं करते, हमें तो अष्टमी चतुर्थी को 2-3 हरी रख लेते हैं, तो भी तू क्लेश में जिएगा। 2 हरी खा के भी क्लेश, और एक भी नहीं खा के भी क्लेश। स्वरूप का आश्रय, खा लो तो भी आनंद और नहीं खा लो तो भी आनंद, वो क्रम से छूटता चला जाए। क्या बोला? समझ में आई बात? ये है संयम साधना शिविर। ठीक है, सभी लोगों ने वैसे प्रवचन सुने ही होंगे, कितने दिन हो में। तैयारी करना। तो कल अपना अपना विषय को लेके सब लोग उपस्थित होना। बहुत लेंदी नहीं, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट शॉर्ट में आंसर, और 5 मैक्सिमम 5 मिनट में अपना विषय कंप्लीट। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक तथा दे तुम दो। बोलिए तो श्यामयी जिनवाणी माता। जय जिनेन्द्र सभी।